हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर ऑयल लर्निंग क्लासेस। आज से मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, वर्क पावर और एनर्जी। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और ये सब आप ही के चलते हुआ है। आप ही लोग वीडियोज़ को वॉच करते हैं, देखते हैं, तो चैनल ग्रोथ करता है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी की बेसिक्स तो आप जानते ही होंगे कि अगर हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे करते हैं तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, और दोनों को कंबाइंड क्या होता है, इस चीज़ को करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। तो इसका देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस पे रख रहे हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट है एस डिस्प्लेसमेंट, उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे ये जो एस है, ये शो कर रहा है कि वस्तु को एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे रखते हैं, तो उसी को यहाँ पे हम एस से डिनोट कर रहे हैं। और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, एफ है। तो अगर हम वर्क के फॉर्मूला को रखेंगे तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। ओके। और अगर इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा, तो फॉर्मूला जो होगा वो चेंज हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के हिसाब से अगर अगर न्यूमेरिकल्स में आते हैं तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ कीजिएगा। तो अगर हमें वर्क का यूनिट निकालना होगा तो देखिए बहुत आसान होता है वर्क का यूनिट निकालना। फोर्स का यूनिट आप जानती होंगे क्या होता है, न्यूटन होता है। और एस का डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें यहाँ पे, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। और जो न्यूटन होता है वो फोर्स का यूनिट होता है। दोनों को कंबाइन लिखेंगे तो हमारे पास वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो होता है वो वर्क का जूल होता है। और एक जूल का आपसे कभी कभी एग्जाम में वैल्यू भी पूछ लेता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम्स में आते हैं, वन लाइनर में आते हैं, या कभी कभी रेलवे के एग्ज़ाम में भी आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, इसके अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं। जैसे अगर थीटा का वैल्यू 0 होता है तो कितना वर्क डन होगा। तो आपने कॉस का वैल्यू पढ़ा होगा कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, या अलग अलग एंगल्स पे कॉस की वैल्यू कितनी आती है। तो थीटा का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू 0 रखिए, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे ही अगर थीटा का वैल्यू 90 लेते हैं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। यानी कि वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे मिनिमम आएगा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखिए, कॉस थीटा का वैल्यू 90 रखिए, तो कॉस 90 हो जाएगा। और वर्क डन निकालेंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम। ठीक है। अब देखिए वर्क डन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो हो सकता है। वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, अगर पार्टिकल जो है, पार्टिकल पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन जो होता है उसको पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है। देखिए नेगेटिव वर्क में डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि जब नेगेटिव वर्क डन करना होता है तो जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जिसके चलते हमारा वर्क डन जो होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव में हो जाता है। और एक होता है ज़ीरो। तो ज़ीरो में आप समझ ही सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वॉल है और उस पर आप फोर्स लगाए जा रहे हैं लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, वहाँ पे भी हमारा वर्क डन ज़ीरो हो रहा है। तो 3 टाइप के होते हैं, आप देख लीजिएगा। बाकी जो भी आपके पास बुक्स है सब में देख लीजिएगा, दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू देखिए क्या होता है। तो जब आपने यहाँ पे पढ़ ही लिया है कि जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होता है, तो थीटा का वैल्यू लाई करता है। थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है। ऐसे ही देखिए और एक दो फॉर्मूला आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, जहाँ पे m क्या है, मास है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और h क्या है, हाइट है। ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू m इंटू बी होता है, जहाँ पे b है मोमेंटम, और m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और ये मोमेंटम का वैल्यू होता है
फॉर्मूला होता है एम बी। एक काम कर सकते हैं आप लोग, क्या कीजिए, अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसका यूनिट आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर यूनिट निकालना होगा तो क्या होगा, और मोमेंटम का यूनिट निकालना होगा तो क्या होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का हम देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला है, आप पहले देख लीजिए कि कैसे यूज़ करते हैं, क्या वैल्यू होता है, क्या इसका यूनिट होता है, क्योंकि सवाल में तो हमें बस यूनिट दिखेगा और हमें उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ बैग ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट एंड गेट टायर्ड, हैज़ यू डन वर्क और नॉट। देखिए कितना मतलब कितना बढ़िया सवाल दिया हुआ है। एक आदमी है, वो अपने सर पे एक बैग को 30 मिनट तक होल्ड करके रख रहा है और थक भी जाता है, तो बताइए वो काम करता है कि नहीं करता है। तो देखिए अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो काम तो वो कर रहा है क्योंकि वो थक रहा है, लेकिन साइंस ये नहीं कहता है। साइंस कहता है कि उसने कोई काम नहीं किया है। अब देखिए कैसे काम नहीं किया है या किया है, अब देखिए कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, F × S होता है। ओके, जहाँ पे W क्या है, यह हमारा वर्क डन है, W वर्क डन है। फोर्स क्या है यहाँ पे, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, और यहाँ पे S क्या है, ये S डिस्प्लेसमेंट है। तो सवाल में दिया हुआ है कि वो सर पे अपने बैग को रख के वहीं पे बस होल्ड किया हुआ है और सर पे रख के वहीं पे खड़ा है, ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो इस फॉर्मूला में डालेंगे तो W इज इक्वल टू क्या होता है, F × S होता है। तो S की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, यानी कि जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है कि उस आदमी के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आता है तो आप यही सवाल यही आंसर लिखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द वर्क डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1400 ग्राम मूविंग ए वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, कह रहा है कि अगर एक कार है 1400 ग्राम का है और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो बताइए कि वो कितना काम करता है। तो सवाल में देखिए सबसे पहले यहाँ पे वेट दिया हुआ है, सॉरी मास दिया हुआ है, और वेलोसिटी दिया हुआ है। तो दोनों का यूनिट देखेंगे तो एक का जो यूनिट है, देखिए एक ये 1400 के जी दिया हुआ है। सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, एक्चुअली मुझे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये नीचे लिखा हुआ है। तो 1400 केजी है, तो मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1400 केजी दिया हुआ है। और इनिशियल जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन जो करते हैं वो किलोमीटर पर आवर में तो करते नहीं हैं, हम करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो देखिए इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। आपको पता ही होगा कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना कर देते हैं। तो देखिए सेम चीज़ 80 में मल्टीप्लाई किए हैं 5/18 से, देखिए यही आएगा 200/9 आ जाएगा 22.22। और देखिए अब क्या हो रहा है कि ये गाड़ी एंड में जाके क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। यानी कि इनिशियल स्पीड तो हमें पता है कि ये 80 किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन एंड में गाड़ी जाके क्या हो रही है, रुक जा रही है। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, ज़ीरो है। तो फॉर्मूला आपका एक होता है, देख लीजिए, यही मतलब इधर उधर नहीं, एक फॉर्मूला में फिर दूसरे फॉर्मूला को डालते हैं। अगर आपने मोशन चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो मोशन चैप्टर में मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया हुआ है, B² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। फिर वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को डालते हैं तो ये फॉर्मूला आता है W इज इक्वल टू हाफ M B² माइनस U²। अब देखिए यहाँ पे V की वैल्यू 0 दी हुई है और U की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200/9 यानी 22.22 दिया हुआ है। दोनों का वैल्यू डालिए, दोनों का वैल्यू डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है, -346.6 kg आ रही है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि 3 टाइप का वर्क डन होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक ज़ीरो होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम गाड़ी को रोक रहे हैं, यानी गाड़ी क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, गाड़ी एंड में जाके रुक जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसमें हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, अब ठीक है, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है दिया हुआ है। सॉरी सर्दी हो गया है मुझे और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस चीज़ का आप लोग माइंड मत कीजिएगा। ओके,
देखिए दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ एफ एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 50 kg चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 8 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए हम एक फोर्स लगा रहे हैं और जो मास दिया हुआ है इसका m इज इक्वल टू 50 kg दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड चेंज कर रहा है। तो फाइंड द वर्क डन ऑन द बॉडी, बॉडी पे हमने कितना काम किया है आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम देखेंगे केजी दिया हुआ है, यानी कि ये मास दिया हुआ है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 kg। ओके, u का वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड और v का वैल्यू दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो सेम फॉर्मूला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था, w इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे डालिए, v की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड और u की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए आप लोग बताइए, अगर ये फॉर्मूला, अगर ये सवाल देख रहे हैं तो बताइए यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ये आप लोग कमेंट करके पक्का बताइए कि एक्सेलरेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम डाल रहे हैं फॉर्मूला में, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ m की वैल्यू 50 दी हुई है तो यहाँ पे 50 रख देंगे, u की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 और v की वैल्यू दी हुई है 6। देखिए कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है -700 जूल आ रहा है, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है नेगेटिव वर्क हो रहा है। यानी देखिए यहाँ से तो ऐसे ही दिख गया कि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होता तो क्या होता है, जो फाइनल वेलोसिटी होता वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होता। यहाँ पे क्या हो रहा है डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन भी क्या हो रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ओके ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे भी मुझे सर्दी हो गया है तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाऊँगा। आपकी क्या परेशानियां हैं और कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, तो ओके बाय।